हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का। आज हम लोग विलयन चैप्टर के अंतर्गत विलयनों के प्रकार तथा विलयनों की सांता प्रदर्शित करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। विलयन चैप्टर में इससे पहले के टॉपिक्स विलयन भाग 1 की वीडियो में बताए गए हैं। भाग 1 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लेंगे। अब हम यहाँ विलयन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। विलेय विलायक की स्थिति के आधार पर कुल टोटल 9 प्रकार के विलयन हो सकते हैं। गैसीय विलयन में 3 प्रकार होंगे। तीनों स्थितियों में विलायक गैस तथा विलेय गैस, द्रव और ठोस हो सकते हैं। इसी प्रकार से द्रव विलयन भी 3 प्रकार के होंगे और तीनों प्रकार के द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा और विलेय गैस, द्रव और ठोस हो सकते हैं। तो पुनः इसी प्रकार से ठोस विलयन भी 3 प्रकार का होगा और तीनों स्थितियों में विलायक ठोस होगा और विलेय गैस, द्रव और ठोस होंगे। इस आधार पे कुल टोटल 9 प्रकार के विलयन संभव हैं। विलयन के उदाहरण सामने दिए गए हैं, अतः आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसे देख लेंगे। अब हम लोग विलयनों की सांता प्रदर्शित करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विलयनों की सांता को परिभाषित करेंगे। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांता कहलाती है। विलयन की सांता का मतलब होता है विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को बताना। विलयनों की सांता मुख्य रूप से 2 विधियों द्वारा व्यक्त की जाती है, भौतिक विधियां तथा रासायनिक विधियां। तो सबसे पहले आज हम लोग भौतिक विधियों में सांता व्यक्त करना जानेंगे। तो भौतिक विधियों के अंतर्गत विलयन की भार प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता तथा विलयन की भार आयतन प्रतिशतता और पीपीएम में सांता व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग विलयन की भार प्रतिशतता की चर्चा करेंगे। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणित 100। तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि भार प्रतिशतता का मतलब W/W, यानी यहाँ पे हमें हर समय विलेय का भार, विलयन का भार और विलायक का भार ग्राम में ही व्यक्त करना होगा। हम द्रव्यमान के बड़े मात्रक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु यहाँ हम छोटे मात्रक का इस्तेमाल प्राय करते हैं। अब हम इसे भार प्रतिशतता को एक उदाहरण से समझेंगे। सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है। तो इसका यह अभिप्राय है कि अगर पूरा विलयन 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम जल उपस्थित है। प्राय जो प्रतिशतता रहती है वह विलेय की ही मात्रा को व्यक्त करती है। अब हम विलयन की आयतन प्रतिशतता की चर्चा करेंगे, यानी V/V। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणित 100। तो हमें ये ध्यान देना है कि आयतन प्रतिशतता में मात्राओं को सदैव ml में ही नापेंगे। जैसा कि हम उसे लीटर में भी नाप सकते हैं, परंतु लीटर यहाँ बड़ा मात्रक हो जाएगा, इसलिए हम ml में ही नापेंगे। तो यहाँ विलेय का आयतन या विलयन का आयतन या विलायक का आयतन सभी को हम ml में ही व्यक्त करेंगे। अब हम लोग आयतन प्रतिशतता के उदाहरण की बात करेंगे। एल्कोहल के 25% V/V जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है। तो इससे यह अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में 25 ml एल्कोहल और 75 ml जल उपलब्ध है। यानी यहाँ जो 25% है ये विलेय यानी एल्कोहल की मात्रा है और 75 ml जल। तो आयतन प्रतिशतता में हम सदैव मात्राओं को ml में ही व्यक्त करेंगे। अब हम विलयन की भार आयतन प्रतिशतता की बात करेंगे।
तो विलयन के 100 मिलीलीटर में विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रसक्ता कहलाती है। भार आयतन प्रसक्ता यानी W/V। W मतलब भार और V मतलब आयतन। तो इसको हम एक उदाहरण से देखेंगे। 5% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है? तो इसका यह अभिप्राय है कि अगर पूरा विलयन 100 ml है तो उसमें 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। तो जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि विलय की मात्रा जो प्रसक्ता में मात्रा होती है वही होती है। अब हम लोग पीपीएम में सांद्रता की बात करेंगे। पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख के बराबर होता है। तो विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणित 10⁻6। 10⁻6 का मतलब यहाँ 10 लाख है। तो अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। सोडियम क्लोराइड के 10 पीपीएम विलयन से क्या अभिप्राय है? तो इसका यह अभिप्राय है कि विलयन के 10⁻6 ग्रामों में 10 ग्राम NaCl विलीन है। तो आज हम लोगों ने भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियों का अध्ययन किया। तो भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल हल करते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल में जो प्रसक्ताएं दी गई रहती हैं वो या तो भार प्रसक्ता होती है या आयतन प्रसक्ता या भार आयतन प्रसक्ता। तो उसी के हिसाब से हमें समझकर सवाल को सॉल्व करना होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर भार प्रसक्ता रहता है तो कभी कभी मतलब प्रसक्ता के आगे W/W दिया रहेगा, और अगर आयतन प्रसक्ता रहता है तो V/V दिया रहेगा, और अगर भार आयतन प्रसक्ता होता है तो W/V दिया रहेगा। तो इसी से हम समझकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।